जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी के इस छोटे से परिवार में। सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं, भाई दूज की शुभकामनाएं। आप सभी के घर परिवार में सारे त्योहार बहुत हंसी खुशी मनते रहें। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें। माँ लक्ष्मी का आगमन आप सभी के घर में हो, ऐसी मेरी गुरुजी महाराज के सामने अरदास है। जय गुरुजी। संगत जी, यदि आप तक ये सत्संग पहुंचा है तो फॉर श्योर ये सत्संग आपके लिए है। प्लीज सत्संग को पूरा सुने, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जय गुरुजी लिखें, शुक्राना गुरुजी लिखें, क्योंकि गुरुजी महाराज का शुक्राना तो हर एक सांस के साथ है संगत जी। और मैं आशा करती हूँ कि गुरुजी महाराज की कृपा से आप सभी की दिवाली बहुत 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 शुभ रही होगी। माँ लक्ष्मी का आगमन आप सभी के घर में स्थायी रूप से हो। संगत जी, मेरा सत्संग है, मेरा नाम है शिखा शर्मा और आज है आज है 21 अक्टूबर, ट्यूसडे। और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी महाराज के चरणों में बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज ने कुछ सपने दिखाए लास्ट नाइट, अमावस्या वाली नाइट, दिवाली वाली नाइट, कि मतलब उन सपनों में मैंने अपने हस्बैंड अंकल की फैमिली के कुछ पर्टिकुलर लोगों को देखा जो कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे थे, अजीब सी थी, जो मतलब मुझे ऐसा अब रियलाइज़ हो रहा है जैसे गुरुजी महाराज मुझे किसी चीज़ से सावधान करना चाह रहे थे। और क्योंकि लोग जो टोने टोटके करते हैं वो अमावस्या का, दिवाली का, होली का, इन सब दिनों का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं दूसरों की खुशियों में आग लगाने के लिए। और संगत जी, अगर आपके ही परिवार का कोई सदस्य उनका सपोर्टिव बन जाए तो ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। बट फिर भी गुरुजी महाराज जो है ना, वो आपको हर एक चीज़ से बचाते हैं, वो आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसलिए मुझे ये थॉट्स आ रहे हैं कि मैं सत्संग में इस चीज़ को बोलूं कि आपको जो भी ड्रीम्स आ रहे हैं, आप अपने ड्रीम्स पर फोकस करें और उन ड्रीम्स की में जो गाइडेंस आपको मिल रही है वो फॉलो करें। संगत जी, हुआ ऐसा था कि मैंने उस ड्रीम में देखा कि मेरे हस्बैंड अंकल की जो सिस्टर हैं, वो जो चाय की पत्ती होती है उसके बारे में कुछ बोल रही हैं, चाय की पत्ती के बारे में बोल रही हैं। और जैसे कोई पर्टिकुलर ब्रांड होती है, वो फेवरेट होती है किसी को उस चीज़ की पसंद है, उसमें उन्होंने ऐसा बोला कि इसको ये चीज़ पसंद है, चाय की पत्ती ये वाली पसंद है, तो मैं यही दूंगी, मतलब इस तरह करके कुछ ड्रीम था। और फिर हुआ ये कि मुझे वो जो ड्रीम था ना, वो माइंड में बैठ गया। अब ये बहुत एक नॉर्मल सी बात है कहने के लिए, लेकिन फिर मुझे अजीब सा इसलिए लगा क्योंकि हमारे घर में संगत जी एक ऐसा चाय की पत्ती का पैकेट मुझे दिखाई दिया जो कि मैं नहीं लेके आई थी। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं है कि मैं वो लाई थी या नहीं लाई थी, और मुझे ऐसे अच्छे से कंफर्म याद है कि मैं वो उसको नहीं लेके आई थी अपने घर में। और मैंने उसको एक्चुअली में खोल भी लिया था, हम उसको यूज़ कर रहे थे। अब गुरुजी महाराज ने मुझे ड्रीम में वो दिखाया, उनके मुंह से सुनवाया। और जब मैंने सुबह हुई और जब मैं उठी तब मुझे मन में ये चीज़ बार बार हो रही थी कि मतलब इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है ऐसी। तो मैंने चाय बनाई, उसी जो कि हम यूज़ करने लगे थे उस चाय की पत्ती को, मैंने उस चाय की पत्ती की चाय बनाई। और जैसे हम गुरुजी महाराज को भोग लगाते हैं, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि गुरुपा, अगर ये जो चाय की पत्ती है इसमें अगर कुछ ऐसा है जो अच्छा नहीं है हमारे लिए, तो आप इसमें मुझे कोई ब्लेसिंग मत देना। क्योंकि संगत जी, मैं अक्सर जब भी गुरुजी महाराज को भोग लगाती हूँ तो मुझे गुरुजी महाराज उसमें ओम की ब्लेसिंग देते हैं। और मतलब ऐसा कभी होता है नहीं है कि वो ऐसा ना करें, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। तो मतलब मैंने गुरुजी महाराज से ऐसी रिक्वेस्ट करी थी। और जब मैंने उस चाय को उठाया गुरुजी महाराज के सामने से, उसमें कोई ब्लेसिंग नहीं थी, उसमें कोई जैसे मलाई आ जाती है या कुछ भी हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था। और मुझे फिर जैसे गुरुजी महाराज ने मुझे बार बार रिमाइंड वो ड्रीम कराया और मैंने फिर उसको फेंक दिया संगत जी। क्योंकि मन में जब एक चीज़ आ जाती है ना, और जब आपके गुरु आपको इंडिकेट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो आपको वो चीज़ फिर माननी है, ठीक है। और यही मेरे सत्संग है आज का कि अगर आप लोगों को कोई ड्रीम ऐसा आ रहा है जो गुरुजी महाराज शायद आपको दिखा रहे हैं, आप शायद समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप उस चीज़ के लिए अगर
नहीं, अगर आपको समझ आ रहा है तो कंफर्मेशन गुरुजी महाराज से ले लें, ठीक है, और उस गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करें संगत जी। क्योंकि देखिए सत्संग सुनते हैं हम, लेकिन उसके बाद भी ना मन में एक खटका रह जाता है कि हमारे लिए है या नहीं है, या ये चीज़ ऐसे है या नहीं है। तो फिर गुरुजी महाराज हमें ड्रीम दिखाते हैं, और ड्रीम में भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप गुरुजी महाराज से कंफर्मेशन लीजिए उस चीज़ का, उनसे पूछिए, है ना। तो यही मेरा सत्संग है संगत जी। और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया था। एक्चुअली पिछले कुछ 3-4 सालों से ऐसा हो रहा था कि हमारे घर में दिवाली बिल्कुल भी अच्छी शुभ नहीं बनती थी संगत जी। क्योंकि घर में कलह कलेश इतने ज़्यादा रहते थे, हम पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ करवाना और ये सब चीज़ें करना मेरे हस्बैंड अंकल की फैमिली हमेशा से करती आई है। इसके चलते बच्चों का भी दिल बहुत टूट जाता था, मैं भी बहुत परेशान होती थी। लेकिन ऐसे ही अब की बार जैसे दिवाली आ रही थी तो मेरे मन में ये चीज़ का डर था कहीं ना कहीं। फिर भी हम ह्यूमन माइंड वाले लोग हैं तो दिमाग से सोचते हैं, यही रीज़न था मेरे डर का। और मैंने ये बात गुरुजी महाराज से कही कि गुरुपा फिर से दिवाली आ गई है और मन में अजीब सी घबराहट है। तो गुरुजी महाराज ने मुझे इसका उत्तर इस तरह दिया था कि पुत्र तू फिक्र मत कर, मैं और तेरी माता रानी दोनों तेरे साथ हैं और तेरी दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। और संगत जी सच में मैं बताऊं आपको कि मतलब मेरी दिवाली पता नहीं कितने सालों के बाद इतनी अच्छी, इतनी सुखद और इतनी प्यार भरी रही है कि हम सब ने मिलकर एक साथ बहुत इंजॉय किया। बहुत सारे लोगों से मिले, मिठाई बांटी, मतलब बहुत कुछ जैसे हम सब दिवाली पे मोस्टली करते हैं, दिए जलाए, घर में पूजा करी, बाहर गए। बहुत ही अच्छी दिवाली पे गुरुजी महाराज ने हमारा सबका दिन कटवाया पूरा, और रात भी बहुत अच्छे से हमारी हुई। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। हम सब बहुत खुश थे दिवाली के दिन। ये सब हमारे गुरुजी महाराज की कृपा है, उनकी दया से हमारी जो दिवाली थी, त्योहार था, वो बहुत अच्छा मना। थैंक यू सो मच गुरुपा, आपका अनंतम 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 दिल से हजारों बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रोज़ में जो हम कई बार गलतियां कर देते हैं उनके लिए आप गुरुजी महाराज से माफ़ी ज़रूर मांगें। क्योंकि हमारे गुरुपा तो इतने प्यारे हैं, हम कई बार ऐसा होता है ना संगत जी, सत्संग सुन नहीं पाते, गुरुजी महाराज हमसे शायद कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन हम कह नहीं पाते। और मेरे साथ बहुत दिन से ऐसा हो रहा है कि मेरा पूरा रूटीन ही गड़बड़ हो गया है, ना मैं टाइम से उठ पा रही हूँ, ना मैं टाइम से पूजा कर पा रही हूँ। और मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग भी सुनवाया कि पुत्र पूजा का जो एक टाइम होता है, जैसे आजकल मुझे सुबह के टाइम में 10-11 बज जाते हैं, और जबकि कहाँ मैं पहले 7-8 बजे तक अपने घर में दिया जला लेती थी, उठ चुकी होती थी, काम निपटा चुकी होती थी। मतलब आजकल पता नहीं क्यों ऐसा मेरे साथ हो रहा था। और गुरुजी महाराज ने मुझे सत्संग सुनवाया कि पुत्र टाइम होता है हर चीज़ का, तो टाइम से पूजा किया करो, टाइम से थोड़ा सा उठा करो। सॉरी गुरुजी, क्योंकि मैं आपकी बेटी सच में बहुत ज़्यादा आलसी हो गई हूँ, ना तो नींद पूरी हो पा रही है, ना शरीर का आलस जा रहा है, पता नहीं क्या बात है। बट थैंक यू सो मच गुरुपा कि आपने सत्संग सुनवा के मेरा कोई कष्ट काटा होगा, मैं जानती हूँ। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी आपका। एंड थैंक यू सो मच संगत जी ये सत्संग सुनने के लिए। यदि आप भी ऐसी किसी दुविधा से गुजर रहे हैं जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, तो गुरुजी महाराज के चरणों में बैठें, उनसे सवाल करें, उनसे पूछें, वही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे आपको। और अभी के लिए हम इस सत्संग को विराम लगा देते हैं संगत जी। मिलते हैं फिर एक नए सत्संग के साथ, गुरुजी महाराज की बहुत सारी कृपा के साथ। अनंतम 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 शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप लिख कर, रिकॉर्ड करके या PDF के थ्रू अपने सत्संग हम तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।